नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीम आज दिन भर मौजूद है आसाम क्वारी के उस इंसिडेंट की खबर को लेकर। हमने पूरे दिन भर आपको अपडेट किया आसाम क्वारी में जो कुछ भी हो रहा था, खास करके रेस्क्यू टीम के जो भी एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में रेड नेशन टीवी ने लगातार आपको जानकारी दी। वो लाइव के जरिए हो या फिर कोई भी प्रतिवेदन के जरिए हमने कोशिश किया आपको जागरूक रखने की, और जो भी अपडेट निकल के आ रही थी सभी को हमने कवर किया था। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर रेड नेशन टीवी को देखें, हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अब आके हम लोग मार्केट पहुँचे हैं, उमरासू बाज़ार पहुँचे हैं, और दिन भर के बाद अब एक बड़ी खबर इस गहमा गहमी के बीच में छूट ना जाए, इसलिए हम इस प्रतिवेदन को तैयार कर रहे हैं। आज दिन भर में शाम के समय 4 बजे करीब आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक डेलीगेट्स टीम भी उस साइट को विज़िट करने के लिए पहुंचे थे। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि ये घटना के बाद कोई भी कांग्रेस के टीम से वहाँ पे मौजूद नहीं हुए थे। ये पहली बार हुआ था जब कांग्रेस कमेटी के एक कोर मेंबर टीम वहाँ पे मौजूद थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन वहाँ पे मौजूद थे। तो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जाकिर हुसैन सिकदार MLA है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, वो मौजूद थे वहाँ पे। नृपेन ठाकुरिया वाइस प्रेसिडेंट है APCC के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अब्दुल रशीद मंडल MLA है नलबाड़ी के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, डेलीगेट टीम में मौजूद थे। श्री दीप भूया प्रेसिडेंट है सेवा दल के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। इसी के साथ साथ रतन इंगटी, अगस्तिन इंघी, श्री रहमुद्दीन सेक्रेटरी APCC, वो सारे डेलीगेट्स टीम वहाँ पे मौजूद हुए थे। अचानक उनके विजिट से इस घटना का एक अलग रूप सामने आया। उन्होंने इससे पहले सारे न्यूज़ चैनल में एक बात प्रचार हो रही थी, वो था रेस्क्यू के बारे में। किस तरह से रेस्क्यू टीम्स ने किस तरह से इस इवेंट में हिस्सा लिया था, किस तरह से इस पूरे जो घटना को संभालने की कोशिश की थी, उसमें NDRF हो, SDRF हो, एयरफोर्स हो, नेवी के टीम हो या फिर आर्मी के पर्सनल्स हो, सभी लोगों ने सिर्फ रेस्क्यू के ऊपर बातचीत किया। और मीडिया कवरेज में भी सारी बस रेस्क्यू के ऊपर ही बातचीत हो रही थी। लेकिन अचानक जब APCC के कोर मेंबर्स ने विजिट किया, उसी के साथ साथ एक नया अध्याय जुड़ चुका है इस घटना के साथ, और वो है पॉलिटिक्स। अब हो चुका है राजनीतिकरण इस मुद्दे का, क्योंकि जाकिर हुसैन सिकदार ने जो इंटरव्यू में मीडिया के साथ बातचीत में जो कहा, उससे तो यही लगता है कि उनका टारगेट साफ था, और टारगेट में था ऑटोनोमस काउंसिल के CEM देबुलाल गार्लोसा। राज्य सरकारक অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি বা কংগ্ৰেছ পৰিয়ালে যি ধৰণে তেওঁলোকে আমাৰ যদি কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে, সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছে, কংগ্ৰেছ পৰিয়ালে এই উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ লগত সদায় থাকিব, তাৰো কথা আমি জনাইছোঁ। কথাটোই কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে, কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে ৰাজ্য চৰকাৰক বিধানসভাৰ ভিতৰত, বিধানসভাৰ বাহিৰত সদায় কৈ আছোঁ, কয়লাৰ অবৈধ সিন্ডিকেট চলি আছে, অবৈধ খনন কাৰ্য চলি আছে। আমাৰ কথাত তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে, কোনো প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়ে। কিন্তু আজি ডিমা হাছাও এই পাৰ্বত্য জিলাত অবৈধ কয়লা খনন কাৰ্য কৰিবলৈ গৈ কিমান পৰিয়াললৈ ঘোৰ অন্ধকাৰ নামি আহিছে, এই কথা আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ। একেবাৰে স্পষ্ট কথা, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ ইয়াৰ লগত কোন জড়িত, ৰজাঘৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোন জড়িত তাৰ উপযুক্ত বিচাৰ হ'ব লাগিব। কোনো কাৰণতে দুখীক ৰেহাই দিয়া নহয়। ৰাজ্য চৰকাৰে যদি ৰেহাই দিব বিচাৰে, আৰক্ষী প্ৰশাসনে যদি ৰেহাই দিব বিচাৰে, কংগ্ৰেছ দলে তাৰ কাৰণে তীব্ৰতৰভাৱে আন্দোলন কৰিব আৰু দুখীক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজি দেবুলাল গাৰ্লোছা, ইয়াৰ ৰজা দেবুলাল গাৰ্লোছাৰ পত্নীৰ নামত আজি ইয়াতে অবৈধ খনন কাৰ্য চলি আছে। কণিকা হোজাই, দেবুলাল গাৰ্লোছাৰ পত্নী কণিকা হোজাৰ নামত এই গোটেই অবৈধ খনন কাৰ্য চলি আছে, গোটেই সিন্ডিকেট চলি আছে। আৰু পুলিচে কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে? প্ৰথম তেওঁলোকৰ এটা মহৰী বা কেৰাণী এজনক, পুনিচা নামৰ কেৰাণী এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গতিকে আমাৰ একেবাৰে স্পষ্ট কথা, দেবুলাল গাৰ্লোছা, তেওঁৰ পত্নী আৰু কোন জড়িত আছে, এই সিন্ডিকেটৰ ভাগ কাৰ পকেটত যায়, প্ৰতিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। কোনো কাৰণতে যিসকল শ্ৰমিক আজি ইয়াত আবদ্ধ হৈ আছে, এজনৰ ডেড বডি ওলাইছে, নেপালৰ বুলি কৈছে, কোনো কাৰণতে এওঁলোকৰ এজন মৃত্যু হৈছে, বাকীকেইজন আমি এতিয়াও ভগৱান আলোচনাত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেওঁলোকে জীয়াই সুস্থ থকাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ। কি হয় নাজানো, ওপৰলাই জানে। গতিকে এই ঘটনা
সমগ্ৰ দেশ সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপি গৈছে আমি অসমীয়া হিচাপে লজ্জিত হৈছোঁ যে ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসন সাধাৰণ ডিচি আছে তাৰ পিছত ইয়াতে যেনেকুৱা খনন কাৰ্য চলি আছে আৰু ডিচি আৰু এছপি ইয়াতে তেওঁলোকৰ সন্মুখত আজি আমি একো নকলোঁ তেওঁলোকৰ জ্ঞাতহাৰে এইবিলাক চলি আছে ডিমা হাছাও পাৰ্বত্য জিলাৰ ডিচি এছপিৰ জ্ঞাতহাৰে ইয়াতে অবৈধ খনন কাৰ্য চলি আছে গতিকে ইয়াতে ডিচি আৰু এছপিও কিন্তু দুখী তেওঁলোকে শাস্তি পাব লাগিব ইয়াতে যিসকল পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ লগত আমি থাকিম আৰু অসম চৰকাৰে ইয়াতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়খিনিত আমি প্ৰতিবেদন আমাৰ দলৰ হাইকমাণ্ডক দিম আৰু আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি যাৱতীয় ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমত আমি অৱগত কৰিম ये बात साफ है जाकिर हुसैन सिकदार बहुत काफ़ी एक्सरसाइज करके आए थे क्या उनको बोलना था किस तरह का बोली वो रखेंगे वो उनका क्लियर था माइंडसेट क्लियर था उनका विज़न क्लियर था वो आए ही थे इस घटना को पॉलिटिक्स से जुड़ने के लिए और वो सक्सेस भी रहे कहीं ना कहीं और अब देखना जो बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिमा हासाओ काउंसिल की तरफ से और बीजेपी की तरफ से खास करके किस तरह से इस बात का खंडन किया जाएगा इसी के साथ साथ अब्दुल रशीद मंडल ने भी सेम बात ही कहा एक ही सुर में उन्होंने बात किया आइए सुनते हैं अब्दुल रशीद मंडल ने क्या कहा have realized that the illegal red coal mining is going under sponsorship of the government. In appearing that the mining was started long back and everything is known to the administration. In presence of the two ministers at site, we demanded the district administration how the illegal person could started this illegal mining. They just replied that one FIR is lost, but they have not replied how they could started the illegal mining. The additional Home Secretary and who is also in charge of mining, he is also silent on this matter. So it is fact that entire illegal red coal mining is done under sponsorship of the ruling party leaders, and it is clear that Mrs. Garlosa, wife of Devlal Garlosa, is the owner of this mining. So it is clear that government is involved in this illegal syndicate. So we are demanding to inquire this matter through CBI and take appropriate action against all the illegal misdoers. तो आपने सुना अब्दुल रशीद मंडल ने भी क्या कहा वो एमएलए है नलबारी के और उन्होंने क्या कहा उनकी बोली और सेम एक स्ट्रेटजी के साथ में आए थे और उन्होंने जो बोलना था वो बोला है उन्होंने डेफिनेटली ये बात भी बोला है कि कांग्रेस हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह के सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो बीजेपी या फिर कोई भी टीम उनसे मदद मांग सकती है उसके साथ साथ लेकिन डिमा हासाओ के काउंसिल के CEM देवलाल गालोसा और उनके फैमिलीज़ को भी इस घेरे में बांध लिया है कांग्रेस के APCC के विजिटर्स टीम ने अब देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि डिमा हासाओ काउंसिल या फिर स्टेट बीजेपी की तरफ से क्या रिप्लाई मिलता है असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आपने अब तक रेड नेशन टीवी को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।